आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को कहूँगा, उसे सुनो। चक्रवर्ती मानधाता ने यही प्रश्न लोमेश ऋषि से किया था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझे कहिए। लोमेश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस व्रत की कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में चैत्रत नामक एक सुंदर वन था। उस वन में अनेकों ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि भी एक समय उस वन में तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां से गुजरते मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नजर उन तप कर रहे ऋषि पर पड़ी तो वह उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई तथा वह ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का यत्न करने लगी। उसी समय रतिनाथ कामदेव भी उस वन में से गुजर रहे थे। कामदेव की दृष्टि ऋषि को मोहित कर रही उस अप्सरा पर गई तो वह भी उसकी मनोदशा को समझते हुए उसकी सहायता करने लगी और आखिरकार अप्सरा अपने यत्न में सफल हो गई और ऋषि उसे देख काम भावना से पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि भगवान शिव की तपस्या को भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कई वर्षों तक अप्सरा के साथ रमन करने के बाद एक दिन ऋषि की चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विमुख हो चुके हैं। तब उन्हें उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने उस अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कारण मेरी तपस्या भंग हुई है। मैं शिव तप से विमुख हुआ हूँ, इसलिए आज से तू पिशाचनी हो जा। श्राप को सुनकर वह अप्सरा विलाप करती हुई ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए विनय करने लगी और बोली, हे विपेंद्र, सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं, इस कारण हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको श्राप दूर करने का उपाय बताता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। तू उस एकादशी को विधि सहित कर। इसे करने से पिशाच योनि छूट जाती है और तुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अप्सरा के साथ भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो चुका था।
अतः ऋषि ने भी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ तथा स्वर्ग को गई। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार जो भी मनुष्य विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।